The question is, we have to integrate the function which is e raised to the power 2x plus 3. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है e रेज्ड टू द पावर 2x प्लस 3 और dx। और क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो देखिए, अगर आप गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं और अगर आप स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की बात करें तो आपके पास एक रिजल्ट है e रेज़ टू द पावर x। और इनकेस अगर आप इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो गिवन फंक्शन का इंटीग्रल होता है e रेज़ टू द पावर x प्लस कांस्टेंट के। पर ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको नजर आ रहा है इस प्रॉब्लम में और आपके गिवन प्रॉब्लम में बस हल्का सा डिफरेंस है। यहां पावर में आपके पास x है लेकिन यहां पे पावर में आपको दे रखा है 2x प्लस 3। तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करने का। इसके लिए हम लोग कर ये रहे हैं कि ये जो पावर है मैं इसको कोशिश करता हूं सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की। तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया है t से। तो अगर आप 2x प्लस 3 को एक नए वेरिएबल t से रिप्लेस कर देते हैं तो अब आपके पास एक और टास्क है कि ये जो dx आपको नजर आ रहा है क्योंकि आपने फंक्शन के वेरिएबल को चेंज कर लिया है तो फिर आपको dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और dx को अगर आप dt में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करना चाहिए। इनकेस अगर आप फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ dx और 3 का डेरिवेटिव ये आपका 0 बनेगा और इसको आप लिख सकते हैं dt। In the next step, we can also write that dx is equal to dt upon 2k। तो अब आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो आपका कन्वर्ट होगा इंटीग्रल ऑफ दैट इज e रेज टू द पावर t, क्योंकि आपने 2x प्लस 3 को नए वेरिएबल t से रिप्लेस कर दिया है और ये जो dx आपको नजर आ रहा है इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा dt अपॉन 2 से। तो इनकेस अगर मैं इसे dt अपॉन 2 से रिप्लेस करूंगा तो फाइनली नाउ दिस विल बिकम, देखिए ये 1/2 कांस्टेंट क्वांटिटी है तो आप इसे इंटीग्रल साइन से बाहर कर सकते हैं तो ये बनेगा 1/2 और इसको लिख सकते हैं e रेज टू द पावर t और dt के। अब जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल मौजूद है विच इज e रेज टू द पावर x, ये फॉर्मेट मौजूद है तो इसका इंटीग्रल होता है e रेज टू द पावर x प्लस c के। मींस आप इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू e रेज टू द पावर t प्लस कांस्टेंट। आप चाहें तो कांस्टेंट को आप सेपरेट भी कर सकते हैं क्योंकि अगर आप c में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आप उसे एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो फाइनली दिस विल बिकम 1/2 e रेज टू द पावर t और लेट में एक नया कांस्टेंट c1 यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूं। पर आप देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन में जो वेरिएबल मौजूद है वो x है लेकिन अभी आपके पास जो रिजल्ट है वो t के टर्म्स में आ रहा है। तो बेटर ये रहेगा कि आप इस t को x के टर्म में कन्वर्ट कर लें और जैसे आप इस t को x के टर्म में कन्वर्ट करेंगे ये बनेगा 1/2 e रेज टू द पावर 2x प्लस 3 प्लस c1 एंड दिस इज द इंटीग्रल फॉर द गिवन फंक्शन।